एक लड़का एक लड़की से बहुत प्रेम करता था, लेकिन लड़के की एक बहुत बुरी आदत थी कि वह बुरे शब्दों का बहुत उपयोग करता था। वह हमेशा सबसे उपशब्द का प्रयोग करता रहता था, लेकिन लड़की भी उसे बहुत पसंद करती थी। मगर समस्या यह था कि लड़की के घर वाले लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लड़के को बात करने को तमीज नहीं थी। एक बार लड़के ने लड़की को कहा आई लव यू। उसी समय लड़की के पिता की कॉल आ जाती है और तभी उस लड़की के पिता ने कहा, पिताजी कहाँ हो? उसी लड़के के पास होगी। कितनी बार तुमसे कहा है कि उस लड़के से दूर रहा करो। यहाँ कहकर पिताजी ने फोन काट दिया। लड़की आई लव यू टू, लेकिन लड़का समझ गया और वहां से चला गया। लड़के की लोकल स्टडीज पूरा हो चुकी थी, इसलिए उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना था। अगले दिन लड़का उस लड़की के पास गया और उससे बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी मुझे क्यों पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो भी कारण हो मैं अब सुधर जाऊंगा। लड़की बहुत खुश हुई और लड़के को अपने पिताजी से बात करने को कहा। लड़का लड़की के पिताजी के पास गया और उसने उनसे वादा किया कि अब वह एक अच्छा लड़का बनकर दिखाएगा। लड़की के घर वाले ने परिवार की सहमति से लड़के के शहर जाने से पहले उनकी सगाई कर दी। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और उसके अगले दिन लड़का शहर चला गया, लेकिन वह प्रतिदिन लड़की को कॉल और मैसेज करता रहता था और प्यारी प्यारी या प्यार भरी बातें करता रहता था। एक दिन वह लड़की अपने माता पिता के साथ कहीं से घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में तीनों को एक कार ने टक्कर मार दी और तीनों गिर गए। लड़की के माता पिता दोनों दर्द से बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन उसे भी बहुत चोट लग गई थी और वह कुछ नहीं कर सकती थी, बस वह अपने माता पिता को देख रही थी। तीनों को लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां डॉक्टर ने बताया कि इस हादसे में लड़की की आवाज चली गई है और वो अब कभी बोल नहीं पाएगी। जब यह बात लड़की को पता चला तो उसे एक बहुत बड़ा सदमा लगा। कुछ दिनों बाद अस्पताल से सबको घर लाया गया। लड़के का कॉल पर कॉल और मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, लेकिन लड़की ने नहीं कॉल का और नहीं मैसेज का रिप्लाई दिया, क्योंकि लड़की उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। उसने उस लड़के को एक पत्र लिखा और उसे लिखा था कि वह उसे भूल जाए, अब वह उससे प्यार नहीं करती, और उसने पत्र के साथ सगाई की अंगूठी भी वापस भेज दी। अब वो बहुत हमेशा दुखी रहने लगी, रात दिन रोने लगी। यह सब देख उसके घर वालों ने सोचा कि हम लोग कहीं दूसरी जगह चले जाएं तो उसे भूल जाएगी, और यह सोचकर वे घर छोड़कर दूसरे जगह रहने लगे और वहां लड़की इशारों की भाषा सीख गई और वो अपने पापा से इशारों में रोज कहती कि अब वह उसे भूला दिया है। कुछ दिनों बाद उस लड़के का एक दोस्त उसके घर आया और वह उस लड़की से बोला कि वो तुमसे मिलना चाहता है। लड़की ने एक खत पर लिखकर उसके दोस्त से कहा कि उससे कभी भी मत बताना कि मैं कहाँ हूँ और मैं बोल नहीं सकती। यह सुनकर उसका दोस्त वहां से चला जाता है। 2 से 3 साल बाद उस लड़के का वही दोस्त अपने हाथ में एक कार्ड लेकर उस लड़की के घर आया और उस लड़की को कार्ड देते हुए बोला कि वो अब शादी कर रहा है, और वह लड़की बहुत दुखी मन से उस कार्ड को खोला और देखा कि उस कार्ड में दुल्हन के नाम की जगह उसका ही नाम लिखा था, और जब उसने ऊपर देखा तो उस लड़के के पास उसका लवर बटा प्यार भी खड़ा था, और उसके लवर ने उसे इशारे में समझाया कि उसने बीते 2-3 सालों में उसने केवल इशारों की भाषा सीखी है, इसलिए आने में देर हो गई। अब तुम जैसे बोलोगी मैं वही बोलूंगा। यह सुनकर उस लड़की के आंखों में आंसू आ गया और उसने लड़के को गले लगा लिया। दोस्तों, इससे हमें ये पता चला कि यह जरूरी नहीं कि जो जिस्मानी तौर पर जो निभाया जाए वही प्यार नहीं होता, बल्कि प्यार तो वो होता है जिसमें परिस्थितियां न देखी जाए। जो भी हो, लेकिन आजकल के प्यार किसी ओवायों के कमरों में दम तोड़ रहे होते हैं। लेकिन प्यार अपने आप में एक पवित्र शब्द है।